शहजादी की दोस्तों, कहानी चाना छटकी। एक गांव में एक साहूकारनी रहा करता। तो बस साहूकारनी ही जब भी न मासिक धर्म आतो थो यानी स्त्री धर्म जब आतो तो बस तब भी बस घर को सारो काम कर लिया करती थी। चौका पेंडा भी छू देती और रसोई बना करके और भी साहूकार न जिमा दिया करती, जिसकी वजह से साहूकारनी दोनों का ऊपर दोष लाग गयो। और बाका एक बेटो थो, वो बेटो जब बड़ो हो तो बेलो भी को ब्याह कर दिया। ब्याह करके भी बेटे का भी बच्चा टाबर हो गया, यानी भी साहूकारनी का पुता पुती हो गया और बे बुढ़ा हो गया। दोनों जना बुढ़ा होने के बाद वहाँ को शरीर शांत हो गयो। और दूसरे जन्म में बा जो साहूकारनी ही बा तो कुतिया की योनी में पैदा हुई और वो साहूकार हो जो बैल की योनी में पैदा हुयो। पर बन आपका पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, इसलिए बा कुतिया ही बा भी गाँव में ही थी। तो बा भी आपका घर का आस पास ही घूमया करती और घर की रखवाली करया करती थी। तो बा भू भी बिना कोई रोटी और पानी दे दिया करती। और वो भी को बेटो है वो बैल खरीद कर लायो गाँव हल जोतने के लिए आपका खेत में। तो दोनों जना एक दूसरा न देख के पहचान गया बैल और कुतिया की योनी में। और दोनों जना आपकी भी घर में ही बातें करया करता था रह के। एक दिन भी साहूकार को श्राद्ध आयो, यानी भी बैल को श्राद्ध आयो। तो वो बैल तो खेत में हल जोतने के लिए चलो गयो और बा कुतिया बैठी बैठी थी आपका घर में। तो बा भू ही जिकी खूब सुंदर रसोई बनाई भी साहूकार का श्राद्ध की। खीर पूड़ा पूड़ी साग सब चीज़ बनायो और आंगण में खीर को बड़ो सारो टोपियो रख कर माई ने कोई सामान लाने के लिए गई। जहीं ही बा माई ने कोई सामान लाने गई, ऊपर से चील जावे ही बिक मुंडे में कोई सांप को बच्चे को टुकड़ो हो, वो बिक मुंडे से छुटके भी खीर का माई ने गिर गयो। यह चीज़ बा भूतों को नहीं देखी पर बा कुतिया देख ली और बा सोची कि ई खीर ने जो भी जिम्मा गो वो तो मर जाओगो और मेरा बेटा भूखा ऊपर कलंक लाग जाओगो। तो बा केकरी की भी खीर का टोपिया का मुंडो लगा दी। इतने में भी कि भूमाई ने साई और बिना मुंडो लगाता देखी तो बिना बहुत जोर से गुस्सो आई और बा गरम गरम लकड़ी की भी कुतिया का मार दी। बा चिल्लाती चिल्लाती कुतिया एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और बैठी बैठी रही। सारो दिन उठ कर को नहीं आई क्योंकि बिका बहुत दर्द हो रही तो। संजा न जद बैल आयो जना बाबी से मिलना आई और वो बैल भी न पूछो, बोलो आज तो मेरो श्राद्ध हो तो तन्ने तो खीर पूड़ी सब्जी जूठन में खूब चीज़ां खाने मिली हो सी। तो बा बोली कि क्या की मिली जना आज तो खीर को टोपियो चढ़ा कर बीननी माई ने चली गई थी और चील कोई सांप को टुकड़ो भी का माई ने घेर दी। और जना मैं सोची कि इससे मर जावागा, मैं भी का मुंडो लगा दी तो बीननी मेरे गरम गरम लकड़ी की मारी। तो आज तो सारो दिन दर्द से मैं उठी को नहीं, मैं तो भी पेड़ का नीचे ही पड़ी थी तो आज तो कुछ ही को नहीं खायो। जना बाबा ने बोली बैल ने कि थारो तो आज श्राद्ध हो थे तो आज बहुत चीज़ां खाया उसी। तो वो बोलियो कि क्या को बहुत चीज़ां खायो बेटो, तो आज गयो को नहीं हो खेत में हल जोतने भी रखवाड़ा ने मेरे पास छोड़ियो, जिको वो रखवाड़ो सारो दिन मेरे से आज काम करायो, पूरो तो खेत जुतायो और भी बहुत सारा काम करायो। आज तो चारों और पानी पीने को भी टाइम को नहीं मिलियो, जिको आज तो थक गयो भूख प्यास की वजह से। ये जब वे दोनों जना बातें करा, जना बाका बेटा भूबा ने बातें करता सुन लिया तो बाने भूत मन में तकलीफ हुई। जना बे दोनों सवेरे उठ कर एक संत का कने गया जो तपस्या कर रहे हो, तो बहुत बड़ो संत थो, तपस्या की वजह से भूत बन ज्ञान थो। तो बिना जाकर सारी बात बताया भी संत ने कि भाई मेरा मारे घर में एक कुतिया और बैल है, बे अइया किसी बातें करे। जना वो संत आंख बंद करके देखियो और बोलियो कि भाई ये तेरा माँ बाप है, पिछले जन्म में तेरी माँ मासिक धर्म में खानों बना करके और चौका पेंडा छुल लेती और तेरा बाप ने जिमाया करती, जी की वजह से भी दोस्त की वजह से ये कुतिया और बैल की जोड़ी में आया। जना बे बेटा बू बोलिया कि मैं सो के काम करा कि मारा माँ बाप ही बैल और कुतिया की जोड़ी से आने मुक्ति मिल जावे। तो बे संत बोलिया कि कोई कुंवारी छोरी भादवे की जब कृष्ण पक्ष की जब छठ आवे तो बीतिन दिन भर चाना छठ को व्रत करे और शाम की चांद न अर्घ देवे और बिका जड़ का छांटा जब आँख के ऊपर दोनों पैर गिरे, जद ये जूनी सान मुक्ति मिले। तो भी छोरे का आपका खुद की बेटी थी वो भी सब व्रत करायो,
जब भादवे को महीनो आयो, कृष्ण पक्ष की छठ आई, तो वो भी सब व्रत करायो और व्रत करा कर चांद का अर्घ दिलायो। और भी कुतिया ने और भी बैल ने भी अर्घ के नीचे खड़े कर दियो। जना बा ऊपर से अर्घ दई पोती छात पर से, और भी का छांटा भी कुतिया पर और भी बैल पर नीचे गिरया। तो बे दिव्य शरीर धारण करके खड़ा हो गया। बाने मुक्ति मिल गई भी कुतिया और बैल का शरीर से। और दोनों जना दिव्य शरीर धारण करके जब खड़ा होया, तो आपका बेटा और बहू ने, पोता ने, पोता की बुआ ने बहुत आशीर्वाद दिया। बोलिया कि दूध तो नहाओ, पुत्ता फड़ो, सात पुत्ता की माँ हो, मारो खूब वंश बढ़ो। और भी पोती ने भी बहुत सारो आशीर्वाद दिया। और बेटा बहू ने बोलिया कि थे माने ही चूनी से मुक्ति दिलाया हो, तो थारे बहुत बहुत धन्य धान्य भरियो रवगो। यहाँ करके पितर पितराणी बनकर और दोनों आपका बैकुंठ में चलिया गया। और चानाचट माता ने भी खूब बेटा बहू हाथ जोड़ कर वहाँ से प्रार्थना करी कि हे चानाचट माता, जिया थे मारी लाज राखी, भैया सबकी लाज राखी हो। जिया हमारे माँ बापा ने मुक्ति दिलाई, भैया सबका माँ बापा ने मुक्ति दिलाई हो। कोई भी अगर कोई गलत योनि में पड़ गयो है तो बिना मुक्ति दिलायो। बोलो चानाचट माता की जय। एक के बाद विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहा करता। तो वह बहन ही जिकी का नियम हो कि आपका भाई को मुंडो देख कर ही जिम्या करती। बहन बड्डी होगी भी को ब्याह हो गयो, बात सासरे चली गई। पण बा आपको नियम को नहीं छोटी, बात सासरे को सारो काम खत्म करके और फिर भी भाई को मुंडो देखना आती और जिम्या करती। रास्ते में जब वह आती, आपका घर से पीर आती। जना रास्ते में एक खेजड़ा के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी थी, पथवारी माता रखेड़ी थी, तुलसी को बिड़लो रखेड़ो तो। बाबे तीनुआ का हाथ जोड़िया करती सूरज की साख में और बोलिया करती, अमर सुहाग दे, अमर पीरो दे, अमर सुहाग दे, अमर पीरो दे। तो यह बात गणेश जी ने बहुत अच्छी लागती। बे बहुत खुश होया करता और बिना आशीर्वाद देता। एक दिन वह आपका पीर में बैठी, जना भी भाभी की नज़र भी का पाँव पर गई, तो भी का छाला छोटा छोटा छाला हो रहा। तो बोली, बाई जी थारे पैर में ये छाला कहीं हो गया। जना वो बोली कि भाभी मैं आऊँ न, जना रास्ते में कोई कांकरो पत्थर होवे तो वो मेरा छुप जावे, तो वे बिकाई मेरा छाला पड़ गया। जना भाभी का भाई ने बोली कि बाई जी थारा से मिलना आवे है, थारो मुंडो देखना आवे है, तो ब्याह का कांकर पत्थर चुप जावे तो वो थे रास्ते में झाड़ू बुआरी करा कर साफ करा दो। बिको भाई बिना साफ करवा दियो। बिरस्ता ने भी खेजड़ा का नीचे भी बे गणेश जी की मूर्ति पड़ी थी, तुलसी को बिड़लो हो जिकने भी बेलो हटवा दिया। पथवारी माता ने भी हटा कर और दूर में साइड में रख दिया, जिसकी वजह से गणेश जी रुष्ट हो गया, क्योंकि वो वहाँ कोई स्थान हो पट से बाने उठा दिया। तो भी भाई की भी पेड़ का नीचे ही मृत्यु होगी। जिया देख कर भी भाभी ने बहुत रोना आयो और वह बहुत रोई और गांव का भी बहुत आश्चर्य करया। फिर भी न घर लिया कर और भी भाई का अंतिम संस्कार की जब तैयारी करने लग गया। तो बा भाभी बोली कि अभी न मना उठाओ। बोलिया की बहन आवेगी तो भाभी को मुंडो देख कर ही जिम्या करे है। जना बे लोग बोलिया कि आज तो इको मुंडो देख कर जिम ले सी, काल की को मुंडो देख कर जिम सी। तो बिकी भाभी बोली कि काल को बेरो को नहीं, आज तो मेरी ननद न जिम लेन जो इको मुंडो देख कर। तो बे गाँव का बोलिया कि ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर ले, श्यापा आवेगी जना। तो बा जब आने लगी आपका सास रस है, तो वही खेजड़ा को पेड़ आयो बैठे। गणेश जी की मूर्ति को नहीं थी, तुलसी को बिड़लो को नहीं हो, पथवारी माता को नहीं। जना बाया देखी तो दूर पड़िया। बा लिया कर पाछा बे गणेश जी ने बैठाई खेजड़ा के नीचे विराजमान करया। तुलसी को बिड़लो रखियो और पथवारी माता ने विराजमान करके और सूरज भगवान की साख में बोली कि अमर पीरो दिए, अमर सुहाग दिए, अमर सुहाग दिए, अमर पीरो दिए, अमर सुहाग दिए, अमर पीरो दिए। यहाँ बोली तो गणेश जी महाराज फिर खुश हो गया। और जब वह थोड़ी सी आगे न चालने लगी तो खेजड़े में से आवाज़ आई कि खेजड़े का 7 पत्ता ले जा और दूध में भिगो कर और तेरे भाई का छांटा दे दिए। जना बा पीछे न मुड़ कर देखी तो कोई को नहीं। तो पण बा बोली कि ठीक है, खेजड़े का 7 पत्ता ले जाना मैं मेरो के जावे। बस खेजड़े का 7 पत्ता तोड़ लिया और आपका सागा आपका पीर लेगी। जब वह बैठा गई तो देखी बैठा लोग भेड़ा हो रहा था और रोनो कुटनो मचा रखा। माई ने गई तो भाभी भी भाई का पास में ही बैठी थी। भाई सुत्यो थो। जना भाभी भाई का ऊपर दूध में बोली कि मैंने कोई दूध ला कर दे दो। जना बे कोई लोग भी न दूध कटोरी में ला कर दिया। भाभी खेजड़ा का पत्ता ने भी मैं भिजो के
और भी दूध का छांटा आपका भाई का दिया तो वो करड़ मरड़ कर तो खड़े हो गयो और बोलियो कि आज तो भूत सोयो। जणा बा बहन बोली क्या को भूत सोयो, इसी नींद तो भगवान कोई ना नहीं सुआवे। और दोनों जना बहन भाई दोनों गले मिलिया और खूब खुश होया। फिर वह आपका भाई ने पूछी कि भाई थे झाड़ू मराया के रास्ते में, तो बोलिया कि हाँ तू आती जना तेरी भाभी बोली कि तेरा पत्थर गड्ढा है तो तेरा छाला हो गया, जना मैं झाड़ू कटा दियो। बोलियो भाई सफाई तो कराया जी की कराया थी, तो भगवान की भी बटा से सफाई कर दिया, गणेश जी की मूर्ति ने उठवा दिया, तुलसी को बिड़लो जी ने उठवा दिया, पथवारी माता ने उठा दिया, जी की वजह से गणेश जी थारे पर रुष्ट हो गया और अपन ने यो दिन दिखाया है। पण आज गणेश जी पाछा खुश होया है, माँ ने पाछा भी खेजड़े के नीचे विराजमान कर दी, जी की वजह से आज अपना पाछा सुख का दिन दिखाया है भगवान और थाने जीवित कराया है। यह सुनकर के भाई भाभी से परिवार ने लेकर भी खेजड़े के नीचे गया और गणेश जी का आगे नाक रगड़ कर और माफ़ी मांगी और खूब खुश होया। और गणेश जी महाराज भी बाने खूब सारो आशीर्वाद दिया और भी छोरी पर भी प्रसन्न होकर बिन भी अमर सुहाग को और अमर पीरे को आशीर्वाद दिया। हे गणेश जी महाराज, जैया बिका परिवार की लाज राखी भैया सबकी राखी, जैया भी छोरी ने अमर सुहाग को और अमर पीरे को आशीर्वाद दियो भी सो न दिए, कहते न सुनते न हुकारे बढ़ते न, आपका सारा परिवार ने दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चान्ना छठ माता की जय।